सो हेलो वाले फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। सो आज अपन वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशंस का बात कर लेते हैं कि अभी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त। क्या? अभी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, अभी तो बहुत दूर जाना है। और जिन लोगों ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना है। ठीक है। सो मोटिवेशन करने के बाद फिर अपन आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या किया था, स्किपुला बोन की जो भी मसल्स अटैचमेंट था वो अपन ने क्लियर किया था। ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, मोस्टली नेक्स्ट बोन पढ़ेंगे अपन ह्यूमरस बोन। अपन पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे इसको थ्योरी में कि अपन इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे कैसे डिवाइड करना है, और फिर अपन एक एक चीज को बोन पे अप्लाई करके समझेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमरस बोन। टुडेस टॉपिक इज ह्यूमरस बोन। अब देखिए, ह्यूमरस बोन क्या होती है? लॉन्ग बोन होती है। ठीक है। अब लॉन्ग बोन क्या होती है, शॉर्ट बोन क्या होती है, स्पॉन्जी बोन क्या होती है, ये अपन एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। एक लॉन्ग बोन होती है और कहाँ पे लोकेटेड होती है? अपर आर्म में। ठीक है। लोकेटेड कहाँ होती है? देखिए, ये अपनी आर्म है तो ये अपर आर्म में लोकेटेड होती है। यहाँ पे अपनी ह्यूमरस लोकेटेड होती है। अगर अपन इसका अलग बात करें तो ये किसके मिडल होती है? ये एल्बो जॉइंट और जो अपना शोल्डर जॉइंट है ना, उसके मिडल में ये सिचुएटेड होती है। ठीक है। लोकेटेड होती है अपर आर्म में। ये अपर आर्म है तो ये एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के बीच में होती है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आज ह्यूमरस बोन को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। राइट। पहला पार्ट कौन सा होगा अपना? अपर एंड। फिर कौन सा होगा? सेकंड शाफ्ट। एंड देन लास्ट इज लोअर एंड। अब देखिए, ये है अपना अपर एंड। ध्यान से देखिए, ये है अपना अपर एंड। अब यहाँ पे जो भी इसके एक्सटर्नल फीचर्स है, यहाँ पे जो भी प्रोमिनेंट है, जो भी अपन पूरे कंप्लीट इनको पढ़ेंगे। और ये आता है फिर अपना बीच में शाफ्ट है। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये आता है अपना थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है। ठीक है। तो अपन इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? इसको अपन कर रहे हैं फर्स्ट अपर हैंड, सेकंड शाफ्ट, एंड थर्ड इज लोअर हैंड। राइट। सो लेट डिस्कस। अपर एंड की अपन बात करें तो अपर एंड में देखिए, ये 6 प्रोमिनेंट होते हैं। राइट। पहला कौन सा होता है? एनाटॉमिकल नेक। अब देखिए, ये अपनी एनाटॉमिकल नेक जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये देखिए, जहां से मैंने इसको ब्लैक ब्लैक मार्क किया है, ये अपनी कौन सी नेक है? ये है एनाटॉमिकल नेक। इधर से भी देखिए, इधर से ना क्लियर शो हो रहा है। ये देखिए, ये जो मैंने मार्क किया है पूरा ब्लैक शेडो से, ये कौन सी है? एनाटॉमिकल नेक। ठीक है। तो अपन दूसरी बात करते हैं, लेसर ट्यूबिकल्स। अब देखिए, ये एक बड़ा प्रोमिनेंट आपको दिख रहा है। राइट। और ये है छोटा प्रोमिनेंट। तो ये कौन सा है? लेजर ट्यूबिकल्स। और ये कौन सा है? ग्रेटर ट्यूबिकल्स। ठीक है। ये लेजर ट्यूबिकल्स है और ये ग्रेटर ट्यूबिकल्स है। ध्यान से देखो, ये कौन सा है? लेजर ट्यूबिकल्स, और ये कौन सा है? ग्रेटर ट्यूबिकल्स। राइट। क्लियर है? तो अपना क्लियर हो गया, लेजर ट्यूबिकल्स एंड देन ग्रेटर ट्यूबिकल्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है अपना इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ये देखिए है, ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल्स और लेजर ट्यूबरकल्स है, इनके बीच में देखिए एक प्रोमिनेंट सा है, ये होता है अपना इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। क्या होता है? इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। राइट। तो ये क्लियर है। उसके बाद में आता है अपना सर्जिकल नेक। देखिए, यहां पे होती है अपनी, सेकंड मार्क से मैं मार्क कर देता हूं, यहां पे होती है अपनी सर्जिकल नेक। ये अपनी सर्जिकल नेक होती है। ठीक है। सर्जिकल नेक। राइट। अब एक और आती है मोर्फोलॉजिकल नेक। अब मोर्फोलॉजिकल नेक को अपन सेकंड टर्म क्या बोलते हैं? एपिफाइजियल। एपिफाइजियल लाइन बोलते हैं इसको, या नेक बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, 2 एडिशन है। बीडी 84 का जो एर्थ एडिशन है, उसमें दे रखा है कि जो सर्जिकल नेक होती है उसके जस्ट जो अबाउ 0.5 सेंटीमीटर अबाउ, 0.5 सेंटीमीटर अबाउ क्या होती है? सर मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है। लेकिन जो एर्थ एडिशन के हिसाब से, लेकिन जो ओल्ड एडिशन है उनमें दे रखा है कि जो सर्जिकल नेक होती है उसके जस्ट बिलो 0.5 सेंटीमीटर नीचे सर्जिकल नेक होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को मोस्टली क्या करना है कि जो सर्जिकल जो नेक होती है वो सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर अपनी कौन सी होती है? मॉर्फोलॉजिकल नेक। नीचे नहीं होती है। हालांकि दे रखा है उसमें, एक एडिशन में ऐसा दे रखा है, बट अपने को वहां पे नहीं जाना है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है।
तो मॉर्फोलॉजिकल नेक कहाँ होती है? सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। तो अपन ने अपर एंड के बारे में पढ़ा, क्या एनाटॉमिकल नेक पढ़ ली, लेसर ट्यूबिकल्स पढ़ लिया, ग्रेटर ट्यूबिकल्स पढ़ लिया, इंटरट्यूबिकल सर्कल्स पढ़ लिया, सर्जिकल नेक पढ़ ली और मॉर्फोलॉजिकल नेक पढ़ ली, राइट। अब अपन सेकंड पे मूव ऑन करते हैं, शाफ्ट पे, ठीक है। अब शाफ्ट को अपन दो भागों में पढ़ेंगे, अपर हाफ में और लोअर हाफ में। देखिए ये अपना शाफ्ट है, राइट। अपन इसको कितने भागों में, ये शाफ्ट कितने भागों में पढ़ेंगे? अपर हाफ में और लोअर हाफ में, ठीक है। तो अपन अपर हाफ की बात करते हैं तो क्या होता है? अपर हाफ राउंडेड होता है, ठीक है। देखिए ये अपना अपर हाफ है, ये राउंडेड दिख रहा है आपको। जब अपन इसके लोअर हाफ की बात करेंगे, देखिए ट्रेंगुलर शेप में दिख रहा है, ये देखिए ये ट्रेंगुलर शेप में बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। तो जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट का जो अपर हाफ होता है वो क्या होता है? राउंडेड होता है, और जो नीचे वाला इसका अपर हाफ होता है वो क्या होता है? ट्रेंगुलर होता है। तो इसका अपर हाफ क्या होता है? राउंडेड, एंड इसका नीचे वाला क्या होता है? ट्रेंगुलर, राइट। क्लियर है। लोअर वाल, अगर अपन इसकी बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल को अपन यहाँ पे रखते हैं, सिमेट्रीज ऐसे रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैंने ऐसे रख दिया, ये अपना शाफ्ट है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ये है, इसकी एंटीरियर बॉर्डर है, ये देखो ऐसे केस में बना रखा है, ये आप इसको अज्यूम कर सकते हैं ये ऐसे, और ये ट्रायंगुलर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी कौन सी बॉर्डर हो गई? एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। और ये कौन सी बॉर्डर हो गई? इसकी लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये लेटरल बॉर्डर, क्योंकि लेटरल बॉर्डर हो गई, ठीक है। और अपन आगे की अगर बात करें, ये मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर है, तो इधर कौन सी बॉर्डर होगी? इसकी मीडियल। ये ध्यान रखें, अपन आगे पढ़ेंगे, ये कैपिटुलम है, ठीक है। जो कौन सी साइड होता है? लेटरल साइड होता है, ये इसकी लेटरल बॉर्डर। तो ध्यान से समझो, एंटीरियर बॉर्डर हो गई, ये कौन सी बॉर्डर हो गई? लेटरल बॉर्डर। और ये कौन सी बॉर्डर हो गई? मीडियल बॉर्डर। अब एक चीज देखो, ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है, तो ये दोनों मिलके सरफेस बनाएगी, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर मिलके सरफेस बनाएगी। उस सरफेस को क्या बोलेंगे अपन? एंट्रियोलेटरल सरफेस। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एंट्रियोलेटरल सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर मिलके एक सरफेस बनाएगी, इसको कौन सी बोलेंगे अपन? एंट्रियोलेटरल सरफेस, राइट। क्लियर है। सो अपन आगे बात करते हैं, ये अपनी लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। ये देखो लेटरल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, ये दोनों सरफेस बनाती है कौन सी? पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस इन दोनों के बीच में होती है। और अब एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर की अपन बात करें तो ये एंटीरियर बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर बनके कौन सी सरफेस बनाएगी? एंट्रोमीडियल सरफेस। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया अभी कि शाफ्ट होती है, उसको दो भागों में पढ़ते हैं, अपर, देखिए बोन से समझाता हूं मैं, अपर और लोअर। अपर वाला राउंडेड होता है और नीचे वाला ट्रायंगुलर होता है। तो देखिए अब यहाँ पे अपन सरफेस की बात कर लेते हैं। मैंने बताया 3 सरफेस होती है। पहली सरफेस कौन सी होती है? एंट्रोलेटरल सरफेस। कौन सी होती है? एंट्रियोलेटरल सरफेस, राइट। तो अब देखिए एंट्रियोलेटरल सरफेस मैंने कहा बताई थी, ये एंटीरियर सरफेस है और ये लेटरल सरफेस है, एंटीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। तो ये अपर वाला है, अपन इसकी बात करते हैं। ये एंटीरियर सरफेस और ये लेटरल सरफेस, इस पे क्या होता है? एक प्रोमिनेंट होता है, एक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ये देखो दिख रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, ये एंटीरियर है और ये लेटरल है। यहाँ पे देखो एक प्रोमिनेंट सा दिख रहा है अपने को, प्रोजेक्शन सा, इसको बोलते हैं डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ये देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है ना डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है, राइट। अगर अपन दूसरी सरफेस की बात करें तो होती है एंटीरियो मीडियल सरफेस। अब देखो ये एंटीरियर थी और ये मीडियल थी सरफेस, एंटीरियर और मीडियल सरफेस मिलके, एंटीरियर और मीडियल सरफेस थी, कौन सी बना रही थी? बॉर्डर कौन? एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर मिलके कौन सी सरफेस बना रही थी? एंटीरियो मीडियल सरफेस, राइट। तो इसमें क्या होता है? फ्लोर। अब फ्लोर किसका? ये एंटीरियर और ये मीडियल, तो यहाँ पे फ्लोर किसका होगा? इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का फ्लोर होगा इन दोनों सरफेस के बीच में, राइट। अब अपनी तीसरी आती है पोस्टीरियर सरफेस। ये पोस्टीरियर सरफेस, अब पोस्टीरियर सरफेस पे भी एक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं रेडियल ग्रूव। ये देखो यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी थी, राइट। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है रेडियल ग्रूव, दिख रहा है ना। ये देखो अनदर प्रोजेक्शंस लाइक डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, देयर इज अनदर प्रोजेक्शन कॉल्ड द रेडियल ग्रूव। यहाँ पे प्रोजेक्शन था डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी और यहाँ पे प्रोजेक्शन है पोस्टीरियर सरफेस पे रेडियल ग्रूव। अब रेडियल ग्रूव से क्या होता है? रेडियल नर्व निकलती है, ठीक है, रेडियल नर्व निकलती है और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। अब देखिए प्रोफंडा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, जो भी
प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर डीप होती है ना, किसी भी चीज में अगर प्रोजेक्शन डीप होती है तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं प्रोफंडा, लाइक डीप। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्रेकियल आर्टरी है ना वो थोड़ा डीप है, तो उसके लिए अपन ने वर्ड यूज किया है प्रोफंडा, राइट। इसका मतलब है कि जो पोस्टीरियर सरफेस, देखिए ध्यान से देखिए, अब ये पोस्टीरियर सरफेस है, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रिक कर दूं, राइट, यहाँ से ब्रिक कर दूं तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। और फ्रैक्चर कहाँ से होगा, वो रेडियल ग्रूव से फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि रप्चर हो जाएगी ना अपनी ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल नर्व यहाँ से रप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अगर अपने इसको ब्रिक कर दे तो क्या हो जाएगा, रेडियल ग्रूव का फ्रैक्चर हो जाएगा और उसमें ब्रेकियल प्रोफंडा, ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल नर्व रप्चर हो जाएगी, राइट। क्लियर है। तो अपन ये अपन ने मोस्टली कर लिया। अगर अपन आगे बात करेंगे, शाफ्ट की अपन ने पूरी कर ली है, अपर एंड अपन ने पढ़ लिया, अब अपन क्या बचा, लोअर एंड। तो अपन बात करते हैं अब लोअर एंड की। तो अपन कहाँ थे, मोस्टली अपन ने पढ़ लिया था, शाफ्ट तक अपन ने पढ़ लिया था, और अपन बात करते हैं मोस्टली लोअर एंड की, ठीक है। तो ऐसे देखो, चीजें हार्ड नहीं होती है, अपने को पढ़ने का वे पता होना चाहिए, अपन किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के रिवीजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चीजें हार्ड नहीं होती है, अपन को वे पता होना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं। अगर आप देखिए, एक बात बताता हूँ, अगर आप उस इंसान की तलाश में है ना जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो बस आप क्या कीजिए, आईने में देखिए, वो इंसान आपको नजर आ जाएगा, और वही एकमात्र ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। समझे मेरी बात को, ठीक है। तो अपन लोअर एंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, लोअर एंड है, उसमें दो चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पे दो प्रकार से आपको लोअर एंड समझाऊंगा। एक तो समझाऊंगा आर्टिकुलेट पार्ट, जो अपना जॉइंट होता है, जो अपनी रेडियस और अल्ना होती है उनके साइड में जो भी आर्टिकुलेट करता है उसको समझाऊंगा। और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट, जो आपको मोस्टली प्रोजेक्शन दिखाई रहे ना, ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन आर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो दो होते हैं, पहला होता है कैपिटुलम, दूसरा होता है ट्रोक्लिया। अब देखिए, इसके लोकेशन की बात करें, कैपिटुलम होता है, कैपिटुलम राइट वाली बोन, आपको मैं राइट वाली बोन से समझाता हूँ। देखिए, ये होता है अपना कैपिचुलम, ठीक है। अब कैपिचुलम किस साइड होता है, लेटरल साइड होता है, लेटरल साइड। और ट्रोक्लिया कौन सी साइड होता है, मीडियल साइड। अगर अपन इनकी बात करें तो कैपिचुलम जो होता है, इसकी शेप कैसी होती है, ये होता है राउंड, क्लियर है, ये होता है राउंड। और अगर अपन इसकी बात करें ट्रोक्लिया की, तो ध्यान से देखो, ये कैसा होता है, पुली शेप का होता है, देखिए लाइक एक पुली की तरह होता है। तो इसकी शेप कैसे होती है, पुली शेप होती है, क्लियर है, ये पुली के शेप की तरह होता है। और अब देखो, ये लेटरल साइड है कैपिचुलम, तो इसमें कौन सी बोन अटैच होती है, रेडियस बोन अटैच होती है। कैपिचुलम लेटरल साइड होता है और उसमें कौन सी बोन अटैच होती है, रेडियस बोन। और ये है ट्रोक्लिया, पुली शेप, ये कौन सी साइड होता है, मीडियल साइड। और कौन सी बोन अटैच होती है इसमें, अल्ना। तो समझ के, क्लियर है। अपन ने आर्टिकुलर पार्ट की बात कर ली, दो आर्टिकुलर पार्ट होते हैं, एक होता है कैपिटुलम, एक होता है ट्रोक्लिया, ठीक है। कैपिटुलम होता है लेटरल साइड और ये होता है मीडियल साइड। और अपने ट्रोक्लिया में अल्ना बोन अटैच होती है, और इसमें कौन सी बोन अटैच होती है, रेडियस बोन, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं मोस्टली नॉन आर्टिकुलर पार्ट, नॉन आर्टिकुलर पार्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रोजेक्शन होते हैं बोन के ऊपर लेकिन जो आर्टिकुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, मीडियल एपिकोंडाइल। अब देखिए, मीडियल एपिकोंडाइल कौन सा है, ये है मीडियल एपिकोंडाइल। ये कंपैरिजन टू लेटरल एपिकोंडाइल थोड़ा लार्ज होता है, बड़ा होता है, दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये थोड़ा प्रोमिनेंट ज्यादा है, ये कम है। तो ये हो मीडियल एपिकोंडाइल, ये है लेटरल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल क्लियर है, लेटरल एपिकोंडाइल क्लियर है। और यहाँ पे कौन सा है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, ये है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज और ये है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो ये दो रिज हो गई, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए, यहाँ पे कोरोनोइड फोसा और रेडियल फोसा, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए कहाँ थे अपन, कोरोनोइड फोसा और रेडियल फोसा। अब देखिए, ये एक टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, यहाँ पे एक आपको गड्ढा सा दिख रहा है और एक यहाँ पे गड्ढा सा दिख रहा है। तो कोरोनोइड फोसा है और रेडियल फोसा है। अब रेडियल फोसा और कोरोनोइड फोसा कहाँ पे होता है, ये दोनों एंटीरियर होते हैं। देखिए, ये कोरोनोइड फोसा है और ये रेडियल फोसा, ये दोनों एंटीरियर है। एक और होता है वो पोस्टीरियर पे होता है, पोस्टीरियरली होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओलिगोरेनोन फोसा, ठीक है। अब ये जो रेडियल कोरोनोइड फोसा है वो किसके ऊपर होता है, जस्ट अपोजिट, ये होता है ट्रोक्लिया के अब जस्ट ऊपर होता है। और जो अपना ये होता है अपना रेडियल फोसा होता है, वो कहाँ होता है, कैपिटुलम के जस्ट ऊपर होता है। तीन फोसा देखिए, कोरोनोइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलिगोरेनोन फोसा। ये कौन कौन सा होता है, ये होता है अपना कोरोनोइड फोसा, ट्रोक्लिया के ऊपर होता है, और ये कैपिटुलम के ऊपर होता है, उसको कौन सा बोलते हैं अपन, रेडियल फोसा बोलते हैं। और पीछे की साइड जो होता है उसको कौन सा बोलते हैं, ओलिगोरेनोन फोसा। अब देखिए, कोरोनोइड जो फोसा है वो ट्रोक्लिया के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। एंड देन एंटीरियरली होते हैं दोनों, रेडियल फोसा भी और कोरोनोइड फोसा भी दोनों एंटीरियरली होते हैं। और जो रेडियल फोसा होता है वो जस्ट किसके ऊपर होता है, कैपिटुलम के ऊपर होता है। और जो ओलिगोरेनोन फोसा होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। इतना क्लियर है सब कुछ। अब देखिए, मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ। यहाँ पे कोरोनोइड फोसा आया है तो मैं आपको टर्म्स बताता हूँ, राइट। एक होता है अपना
कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। एक होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस, ठीक है। एक होता है कोरेकोइड प्रोसेस। देखिए ये थोड़े कंफ्यूजन शब्द है। ये क्या है? कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा कहाँ होता है? ह्यूमरस के पास होता है, ठीक है। ये है कॉन्डाइलर प्रोसेस। कॉन्डाइलर प्रोसेस कहाँ होती है? अपने मैंडिबल में होती है। कहाँ होती है? मैंडिबल में, राइट। हाँ, तो देखिए क्या हुआ, ये है सिमिलर टर्म है ये, ठीक है। ये होता है कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा किसके पास होता है? ह्यूमरस के पास में। एक होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस। कॉन्डाइलर प्रोसेस कहाँ होती है? मैंडिबल में। और एक होता है कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोइड प्रोसेस कहाँ होती है? स्केपुला में। कहाँ होती है? स्केपुला में। और एक है कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस कहाँ होती है? अल्ना में, राइट। तो ये क्या है? तीन चार टर्म है ऐसी जो क्या कंफ्यूजन वाली है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि कोरोनॉइड फोसा होता है वो ह्यूमरस में होता है, और कोरेकोइड प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? स्केपुला में होती है। और कोरोनॉइड जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? अल्ना में होती है। और जो कॉन्डाइलर प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? अपने मैंडिबल में होती है। तो देखिए हमने ह्यूमरस के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ये ह्यूमरस बोन है, इसके बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया है। इसके जो साइड डिटर्मिनेशन है, इसके फीचर्स है, आर्टिकुलेशन जो इसकी सरफेस है, नॉन आर्टिकुलेट सरफेस, अपने सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है। अब अपने पास टॉपिक बचता है मसल्स अटैचमेंट का। जो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें अपन क्या करेंगे? मसल्स अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो सेपरेट वीडियो आया है, इसमें जो भी समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी मिस हुआ हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो फिजियोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे वीडियो डाल दिए जाएंगे, ठीक है। अभी लगातार ग्रेजुअली वीडियो आते जा रहे हैं एक एक टॉपिक पे। जिस सेपरेट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही न्यू वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।